बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की हमने बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्या था। पहली बात ये कि बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। क्या था ये मेवाड़ रियासत का क्या था? ठिकाना था। देखिए इस ठिकाने का संस्थापक, बिजोलिया का जो संस्थापक था वो था अशोक परमार। कौन था वो? अशोक परमार। अब इस अशोक परमार की बात करें कि अशोक परमार कौन था। देखिए अशोक परमार ये जगनेर का निवासी था। देखिए एक गजनेर भी है, गजनेर बीकानेर में, लेकिन जगनेर कहाँ है? ये भरतपुर में। ये जगनेर भरतपुर का था और महाराणा सांगा के साथ इसने अपना योगदान दिया, अच्छा योगदान दिया था खानवा युद्ध में। अच्छे योगदान होने के कारण इसे ये उपहार में दिया था बिजोलिया ठिकाना। ठीक है, इस बिजोलिया ठिकाने के उपनाम भी है, इसे विजयावली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विजयावली। हाँ, इसको विजयावली भी कहा जाता है और इसको ऊपरमाल भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि बिजोलिया ठिकाने में से NH-76 गुजरता है। क्या गुजरता है इसमें से? NH-76 गुजरता है। और बिजोलिया अब देखो क्या विशेषता रहती है यहाँ पर। कहते हैं कि बिजोलिया ठिकाना था। बात आती है 1894 की। सन 1894 में यहाँ पर नए ठाकुर बने। कौन बने? यहाँ पर नए ठाकुर बने। नए ठाकुर का नाम था कृष्ण सिंह। लो जी, नए ठाकुर बनेंगे कृष्ण सिंह। जैसे ही नए ठाकुर कृष्ण सिंह बने, कहते हैं कि पहले ठाकुर ठीक था अनूप सिंह वगैरह, लेकिन कृष्ण सिंह के बाद में क्या इसने खूब यहाँ लाग बाग कर खूब लगा रखे थे। यहाँ के लोग, बड़ी जनता दुखी थी टैक्स से। बिजोलिया के जो ठिकाने गांव के लोग थे दुखी सब ज्यादा थे, वो कर से थे। कर किस प्रकार का? फसल खड़ी है तो कर, फसल काट दी तो कर, खेत में पानी लगाना है तो कर। अब अनेक प्रकार के कर टैक्स लग रहे थे, इनसे जरा बड़ी दुखी थी ये। सबसे विशेष कर था इनका, उस कर का नाम था लाटा कर व कुंता कर। देखो लाटा का मतलब फसल को काट दी, लेटेगी फसल, काट दी लेटेगी, लाटा कर। फसल कटाई पे कर कौन सा होगा? लाटा कर। खड़ी फसल पे करता कुंता कर। सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे। अब थोड़ी स्टोरी पे ध्यान देना। सन 1897 की बात है। एक गांव आता है जिसका नाम है गिरधारीपुरा गांव। कौन सा गांव है? गिरधारीपुरा। इस गिरधारीपुरा गांव के अंदर एक किसान था जिसका नाम था गंगाराम जी धाकड़। किसान का नाम गंगाराम जी धाकड़। कहते गंगाराम जी के घर पे मृत्यु भोज था, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उस मृत्यु भोज पर आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे। उन किसानों के अंदर एक मुख्य व्यक्ति थे जिनका नाम था साधु सीताराम दास। व्यक्ति का नाम क्या था? साधु सीताराम दास। अब लोगों ने बातचीत की कि हम यहाँ टैक्स से बड़े दुखी है, क्यों नहीं टैक्स से छुटकारा मिल जाए हमारे को, किसी प्रकार की समस्या वो हमारे दूर हो जाए। इस तरह की बातें हुई आपस में। कहते यार ठाकुर श्री कृष्ण सिंह ने इतने हमारे टैक्स लगा रखे हैं, क्या करेंगे? लोग दुखी है, करें क्या करें? साधु सीताराम दास ने कहा अपना एक समाधान हो सकता है। अपने किस रियासत में है? कैसे? मेवाड़ में। आप ये नोट करो कि मेवाड़ का शासक कौन है? उस समय मेवाड़ का शासक था कौन? फतेह सिंह। क्यों ने अपने इस कृष्ण सिंह की शिकायत लगा दी अनूप सिंह से, जी हमारे पे टैक्स लगा रखे हैं, कम करो इनको। अब टैक्स कितने थे? एक ना थोड़े। बिजोलिया ठिकाने पर 84 प्रकार के कर हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर हुआ करते थे। और एक बात और बता दूं आपको मैं, 84 प्रकार कर हुआ करते थे। और 84 से शब्द हो रहे हैं मेवाड़ में टोटल दुर्ग कितने हैं? 84। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, करवा दिया। साधु सीताराम दास ने दो व्यक्ति चुने, नानजी व ठाकरी पटेल। क्या नाम था? नानजी व ठाकरी। हाँ लो जी, नानजी व ठाकरी पटेल को चुन लिया, ठाकरी पटेल को चुना। अब दो व्यक्ति चुने, कैसे? ये बड़े अच्छे जिगर वाले व्यक्ति थे कि इनको भेजेंगे फतेह सिंह से मुलाकात करने के लिए, फतेह सिंह का क्या करने के शिकायत करने के लिए। पहुंच गए, देरी थोड़ी लग गई थी। 1897 में भेजा इनको, पहुंचा दिया। किसके पास पहुंचा दिया था इनको? फतेह सिंह के पास पहुंचा दिया।
फतेह सिंह के पास इनको पहुंचा दिया गया, लेकिन इस बात का पता चला किसको? ठाकुर कृष्ण सिंह को पता चला। जैसे इसको पता चला, इसने कहा इतनी हिम्मत आपकी? कृष्ण सिंह ने कहा आपकी इतनी हिम्मत? इसने क्या किया? गिरधारीपुरा गांव के सरपंच की हत्या करवा दी। किसके सरपंच की? गिरधारीपुरा गांव के सरपंच की हत्या करवा दी। कितने लोग बाबू तो पहले हो ही रहे थे, उनकी आग तो लगा ही रहे थे, ताकि इतने कर थे इन पे। कहते कि आग में घी डालने से काम किया था इनकी हत्या होना। कहते कि 1897 में इनकी हत्या हुई और यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन ने उभर कर आया, एक अच्छा रूप लिया। लोग विद्रोह कर रहे थे, करार सामने कर रहे थे इनका। लेकिन जैसे जैसे बात 1903 में शांत हो ही रही थी। कब हो रही थी बात शांत? ये 1903 में बात ये शांत हो ही रही थी। कहते आग थोड़ी बुझी थी, फिर से अग्नि के अंदर क्या डाल दिया गया? घी डाल दिया गया। जैसे ही अग्नि में घी डाला तो क्या होगी? ज्वाला तेज होगी नहीं होगी? बस वही बात नहीं। कैसे? अभी पढ़ लेते हैं आप। देखिए इसका जो फर्स्ट चरण रहा था वो 1897 से लेकर 1903 चलता रहा। लेकिन सन 1903 के अंदर हुआ क्या? एक किसान के घर शादी हो रही थी, तब यहाँ पर इसने कर चुना। उस कर का नाम आता है चौमरी कर। कौन सा कर है? चौमरी कर। देखो चौमरी कर क्या था? एक प्रकार का कर था कि शादी का मंडप होता है ना, उसको हम चौमरी कर बोलते हैं। जिस घर में एक चौमरी बन गई, ठीक है, भवन वेदिका बन गई, उसको क्या कहेंगे? चौमरी कर कहेंगे। ये कर क्या कि अलग अलग हुआ करता था, 5 रुपए से लेकर 15 रुपए बीच में हुआ करता था। ये कौन सा? चौमरी कर। जैसे जैसे विरोध कर रहे थे कृष्ण सिंह के सामने, लेकिन करते कराते 1906 में इस कर को हटा दिया गया। ये आंदोलन समाप्त हो ही रहा था। फिर क्या हुआ? जैसे ही इसको खत्म किया, तब यहाँ बिजोलिया के ठाकुर कौन थे? कृष्ण सिंह थे। लो जी, कृष्ण जी का हो गया देहांत, सर्वसुधार गए। जैसे ही सर्वसुधारे, इन्हीं का रिश्तेदार था जिनका नाम था ठाकुर पृथ्वी सिंह। बिजोलिया का नया ठाकुर बना जिसका नाम था ठाकुर पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जैसे राजगद्दी पर बैठे तो इनके राज्याभिषेक हुआ करता था। तो जब राज्याभिषेक राजतिलक होता था तो उसमें उनकी कमर पर तलवार बांधने के लिए एक विशेष व्यक्ति आता था मेवाड़ की महारानी की तरफ से। और जब वो वापस जाता था तो ठाकुर यहाँ उसे उपहार गिफ्ट दिया करते थे और बड़े उसका अच्छा आदर किया करते थे। लेकिन जब इसका राज्याभिषेक हुआ, राजतिलक हुआ, उसमें जो मेवाड़ की महारानी की तरफ से जो व्यक्ति आया उसका खूब आदर सत्कार किया, गिफ्ट दिया, खर्चा खूब लगा। कहां से पूरा करें? किसानों से पूरा करें। कहां से पूरा करें? किसानों से पूरा करें खर्चा। क्या किया? एक उत्तराधिकारी कर लगाया जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। कौन सा कर था? तलवार बंधाई कर था। लो जी, आग बुझने वाली ही थी, वापिस क्या डाल दिया गया? घी डाल दिया गया। रखनी होगी वापिस तेज। अब साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन कमांड संभाली और जोर से संभाल रहे थे। सन 1914 के अंदर अब पृथ्वी सिंह जी ये सर्व सुधार के, अब यहाँ नया ठाकुर बना। उस ठाकुर का नाम था ठाकुर केसरी सिंह। ठाकुर का नाम था ठाकुर केसरी सिंह। नया ठाकुर बना। लेकिन कुछ व्यक्ति ठीक था भी उनसे पहले भरोसे ठीक थे। 1915 आया, 16 आया, 1916 आया। 1916 के अंदर साधु सीताराम दास ने एक बोर्ड की स्थापना की। उस बोर्ड का नाम है किसान पंच बोर्ड। कौन सा बोर्ड है? किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। देखो, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। कहते हैं एक सभा बुला रखी थी, उसमें कोई आ रहा था, कोई बातें सुन रहा था, मतलब संबोधित कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, बता रहे थे कि आंदोलन होगा इस तरीके से। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, लेकिन उन सभी के बीच में एक व्यक्ति बैठा था, उसका नाम था विजय सिंह पथिक। इसका मूल नाम था भूप सिंह। अजमेर की जेल से भागकर आया था ये व्यक्ति। कहते हैं कि यूपी का था। और मतलब विजय सिंह पथिक, और उस वक्त बैठा था कि नया रूप लेकर, थोड़ी पग सी बांधकर, दाढ़ी मूंछ लगा के आया था व्यक्ति। कहते इस व्यक्ति का अंदाज कुछ अलग था। साधु सीताराम दास ने कुछ इसको बोलने के लिए कहा, ये व्यक्ति बोलने लगा। पहले तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और जब ये व्यक्ति इसने शुरू किया बोलना, आए तो आए, लेकिन गया उनमें से एक भी नहीं।
आए तो खूब उसमें, या तो एक भी नहीं, कहते लोगों को ऐसा यहाँ संबोधित किया तब इसको ये पहचान गया था साधु तरह ये कुछ मान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई भी जैसे नहीं है, ये दैत्य कोई कौन सा व्यक्ति, तब इसको पहचान गया था, इनकी मुलाकात होगी और उसके बाद विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए थे। विजय सिंह पथिक ने 1917 के अंदर एक बोर्ड की स्थापना की जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। जिसका नाम क्या था? ऊपरमाल पंच बोर्ड था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी और लोगों को संबोधित कर रहे थे। देखो ये ना इन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को व्यापक करने के लिए पूरे भारत भर के अंदर अलग-अलग न्यूज़पेपर छोड़े गए थे। वर्धा से इन्होंने अखबार निकाला था, वर्धा से अखबार निकाला था, ठीक है, कानपुर से इन्होंने अखबार निकाला था, अजमेर से अखबार निकाला तरुण राजस्थान के नाम से, इसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया, फिर उसका नाम चेंज करके नवीन राजस्थान नाम से फिर उसको दोबारा निकाल दिया कि इन्होंने खूब इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, न्यूज़पेपर के माध्यम से किया था, करते रहे। सन 1918 के अंदर इसी आंदोलन में एक व्यक्ति और जुड़े जो पंचड़ा नामक गीत से संबोधित कर रहे थे। पंचड़ा गीत गाकर लोगों को संदेश दिया। वो व्यक्ति कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है क्या? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को। इस आंदोलन की चर्चा करते करते विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिले, अमृतसर गए, अमृतसर में मिले थे। किससे मिले थे? वहां पर ये बाल गंगाधर तिलक से मिले थे। और यहाँ राजस्थान के एडीजी से मुलाकात की, रॉबर्ट से मुलाकात की थी। राजस्थान के एडीजी से मुलाकात की और मेवाड़ का शासक था, इनके मध्य यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। इनकी मध्यस्थता के अंदर मेवाड़ के राजा व किसानों के मध्य यहाँ पर समझौता भी हुआ था और उस समझौते के अंदर इनके 35 करोड़ को माफ कर दिया गया। कितने करोड़ को? 35 करोड़ को माफ कर दिया गया। 35 करोड़ माफ कर दिए। लो जी, अब इसके बाद में ये विजय सिंह पथिक जी कमान संभाल रहे थे, लेकिन सन 1923 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब भी क्या हुआ कि 2-3 साल के लिए आंदोलन बीच में स्थगित सा हो गया था, कोई विशेष तरह रोक नहीं रहा था। सन 1927 में वापस छुटे। जैसे 27 में छुटे, एक गांव का नाम आता है फुसरिया गांव में जाकर मुलाकात की इन्होंने। किससे? माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह दोनों की आपस में मुलाकात हुई। जब दोनों की यहाँ पर मुलाकात हुई तब दोनों में मतभेद हो गया, दोनों की बातें मैच नहीं हो रही थी, मतभेद हो गया। अरे विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से पीछे हट गए। मुख्य रूप से कमांड किसने संभाली थी? माणिक्यलाल वर्मा ने संभाली। कहते हैं इनके साथ में जमनालाल बजाज भी थे, हरिभक्त उपाध्याय भी थे, ये भी यहाँ कमांड संभाल रहे थे। 1932 से जुड़ गए थे। ये कौन? जमनालाल बजाज है गांधी का 5वां पुत्र, ठीक है, साथ में जुड़ गए थे। भी बढ़ाते रहे करते कराते 1938 आ गया। अब मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य, नए प्रधानमंत्री कौन थे? टी विजय राघवाचार्य थे, नए प्रधानमंत्री बने। टी विजय राघवाचार्य तथा माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता हुआ और ऐसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी भी, ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी 1918 में बनाई गई थी। इस आंदोलन की जांच हेतु बनाई गई थी और टी विजय राघवाचार्य ने प्रधानमंत्री बने। 1941 में दोनों के मध्य समझौता हुआ, माणिक्यलाल वर्मा और टी विजय राघवाचार्य के मध्य दोनों के मध्य समझौता हुआ। समझौते होने से किसानों की समस्त मांगों को मान लिया गया और ये विश्व का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन जो 44 वर्ष तक चला था, ये आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन विश्व का सबसे लंबा चलने वाला सफल आंदोलन और सबसे लंबा आंदोलन कौन सा था? और वो था कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। 4-5 व्यक्तियों की मुख्य भागीदारी आती है। देखिए इस आंदोलन के अंदर एक अखबार था जिसका नाम था प्रताप। जिसका नाम क्या था? प्रताप नामक अखबार ने भी इसके लिए अच्छा प्रचार प्रसार किया था। 4 अखबारों की इसमें भागीदारी रहती है। लेकिन बीकानेर निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम आता है तुलसी भील, इस तुलसी भील ने इस आंदोलन के लिए पैदल चलकर प्रचार प्रसार किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का स्टार प्रचारक किसे कहा जाता है? तुलसी भील को कहा जाता है।
लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? साधु सीताराम दास को कहेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? साधु सीताराम दास थे। लेकिन भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। ये था भी इनका बिजोलिया किसान आंदोलन में योगदान।